ये 10 मिनट का डिक्टेशन है, 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। सभा अध्यक्ष महोदय, रेल बजट के संबंध में अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और अपने विचार रखना चाहता हूँ। महोदय, माननीय रेल मंत्री जी रेलवे मजदूर यूनियन से काफ़ी समय से संबद्ध रहे हैं। उनके द्वारा जब यह बजट प्रस्तुत किया गया था तो मन में यह आशा बंधी थी कि इसमें मजदूर यूनियनों का पूरा ध्यान रखा गया होगा, गरीब जनता का पूरा ध्यान होगा और साथ ही भाड़े में रेल के विकास के संबंध में हमारी जो गति अभी तक रही है उसमें भी सुधार होगा। लेकिन बजट आने के पश्चात हमें ऐसा न देखकर घोर निराशा हुई है। मान्यवर, हमारी रेलें तो पूरे भारत में बिछी हुई पटरियों पर निरंतर चलती आ रही है और भविष्य में हैं चलती रहेंगी, परंतु बजट के माध्यम से यह प्रदर्शित होता है कि क्या जनता की भावनाओं का सही रूप में प्रदर्शन हुआ है या नहीं। क्या रेलें देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने में और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। इन बातों का इस बजट में दिग्दर्शन नहीं है और इस बजट से ऐसा लगता है कि रेल मात्र एक व्यवसाय बनकर रह गई है और वह सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं करती। श्रीमान, मैं इस बात के लिए तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो योजना हमारे प्रदेश के लिए बनाई थी उसको ध्यान में रखते हुए जो नई रेल लाइनें वहाँ बिछाई जानी थी उनके लिए इस बजट में कुछ प्रावधान किया है। पिछले 3 साल से मैं बराबर अपने इलाके के विकास की ओर विशेष रूप से रेल मंत्री जी से निवेदन करता रहा हूँ। इसके लिए मैंने रेल मंत्रालय को यह सुझाव दिया था कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर जो लंबी दूरी है उसको कम किया जा सकता है। इस पर खर्च भी अधिक नहीं होगा और ऐसे इलाके जो पिछड़े हुए हैं और रेल सेवा से वंचित रहे हैं उनको भी आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। जिन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर बहुत से खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं जिनसे विदेशी मुद्रा देश को मिल सकती है। उनको ढोने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर रेल सेवा होने से सुविधा होगी। सभापति जी, बैंकों के माध्यम से बीमार मिलों को कारगर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में बैंकों के माध्यम से बीमार मिलों को कितना पैसा दिया गया है। सरकारी बैंकों का पैसा आज जिस प्रकार से पूंजीपति लूट रहे हैं इसके पीछे 3 शक्तियाँ हैं। इनमें से एक तो वे लोग हैं जो बैंकों के मालिक हैं या बैंकों के कर्मचारी हैं, दूसरे पूंजीपति हैं और तीसरे बड़े बड़े सरकारी मुलाजिम हैं। श्रीमान, जब इस देश के पूंजीपति अपनी मिलों का पूरी तरह से शोषण कर लेते हैं तो फिर वह मिल बीमार हो जाती है और वे सरकार के पास पैसा मांगने के लिए जाते हैं। बैंकों की यह जिम्मेदारी होती है कि वह मिलों को या उद्योगों को
पैसा दें। इस प्रकार से बैंकों के माध्यम से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बीमार मिलों को दे दिया जाता है, जबकि वह मिल चलने योग्य नहीं रह जाती है। आज स्थिति यह हो गई है कि इन पूंजीपतियों को बिना किसी शर्त के पैसा दे दिया जाता है। पूंजीपति अपने कर्मचारियों के माध्यम से इस पैसे को इधर उधर कर देते हैं। उसके बाद फिर सरकार के पास पैसा मांगने के लिए चले जाते हैं। इसके प्रमाण के रूप में मैं आपको कई मिलों के उदाहरण दे सकता हूँ। वहाँ के लोगों ने भी सरकार को इसकी जानकारी दी और आग्रह किया कि इन मिलों को ऋण न दिया जाए, लेकिन फिर भी बैंकों द्वारा उनको ऋण दिया गया और उसके 1 साल के बाद फिर वे मिलें बंद हो गई। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकार ऐसी मिलों को अपने हाथ में न ले जिनके चलने की कोई संभावना नहीं है। यदि मजदूरों के हित में उसको लेना आवश्यक हो तो पहले उसकी जांच कर ले और उसके जिम्मेदार अधिकारियों को निकालकर उसका प्रशासन अपने हाथ में लेकर चलाए। अभी आप उस मिल को ले लेते हैं, फिर उसको चलाकर उनके मालिकों के हाथ में सौंप देते हैं, जो फिर इस मिल को बीमार कर देते हैं। अति आवश्यक होने पर ही मिलों को वापस उनके मालिकों को दिया जाए। अतः मेरा निवेदन है कि यदि आप किसी मिल को अपने हाथ में लेना आवश्यक समझते हैं तो उसको आप लीजिए, लेकिन उसको फिर उनके मालिकों को मत लौटाइए। अध्यक्ष महोदय, आपने इस बिल पर बोलने का जो मुझे मौका दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस सदन के बहुत से सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस देश की आम जनता की ओर खींचना चाहता हूँ। जब यह बजट वित्त मंत्री जी ने सदन में पेश किया तथा उसकी चर्चा समाचार पत्रों, रेडियो और यहाँ सदन में हुई, तब देश की जनता को इस बजट के विषय में जानकारी मिली। इस बजट के विषय में जब आम जनता ने सुना तो उसे बड़ी निराशा हुई। उसने समझा कि इस बजट से हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं रह पाएगा। इस बजट को देखकर देश के सारे किसान और
मज़दूर दुखी हैं। किसानों के लिए बहुत सी बातें